एक रामबाण ट्रिक, नाम तो सुना ही होगा, ये सीरीज जिसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुका है। इसकी पूरी पीडीएफ और पीपीटी आज हम अपने एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर ऐड करा देंगे। तो जिनको भी पीडीएफ और नोट्स चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन पर चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, एक पैसा भी नहीं लगेगा। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं? एक बार यस या नो में जवाब दे दीजिए और एक बार जल्दी जल्दी से अपने सभी दोस्तों को आज का क्लास शेयर कर दीजिए और कह दीजिए सर बिल्कुल तैयार हैं। एकदम निश्चिंत हो जाइए। और आज की क्लास एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे 101 ट्रिक के अंदर। और मेरा तो यही मानना है कि जिसने 101 ट्रिक पढ़ लिया कल्याण हो गया भाई, ठीक है? हाँ, एकदम कल्याण हो गया। उसको आगे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसी में बहुत कुछ रहेगा। ओके माय डियर, चलिए सब लोग आ गए लाइव। क्लास की शुरुआत करें। यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। शुरू करें? चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है चुनाव से संबंधित प्रश्न। चुनाव मतलब वोटिंग होता है ना, चुनाव होता है, चुनाव से संबंधित प्रश्न। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बनाने की कोशिश करिए। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कहेंगे सर आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित प्रश्न। और यकीन मानिए कि इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे चुनाव से संबंधित, चुनाव पर आधारित, ठीक है ना? हाँ, तो सब लोग तैयार हैं? देखिए, एक लाइन में इसका हम कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव का मतलब ही हो गया एक से अधिक कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट एक ही है तो चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? प्रत्यक्ष रूप से जीत उसकी होती है। लेकिन यहां पर एक चुनाव में याद रखिएगा, कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। चाहे चुनाव में 2 कैंडिडेट हो, 3 कैंडिडेट हो, 4 कैंडिडेट हो या 10 कैंडिडेट हो, कोई मतलब नहीं उससे। डाले गए मतों की संख्या, डाले गए वोटों की संख्या जो है वो प्रतिशत में 100% होगा। बात क्लियर? चाहे कितने भी कैंडिडेट क्यों ना हो, डाले गए मतों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो होंगे वो 100% होंगे। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो हमने रखा है, कह रहे 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार कहता है कि वो 448 मत, मत का मतलब वही हुआ वोट, 448 वोटों से बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब बहुमत से जीतता है। मतलब 448 वोटों से वो चुनाव जो है वो जीत जाता है। नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डाले गए मतों की संख्या। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, याद रखिएगा, 2 उम्मीदवार हो या 20 उम्मीदवार हो, कोई लेना देना नहीं। डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी? 100%। अगर पहला उम्मीदवार अगर 78% वोट प्राप्त किया है तो 100 में 78 घटा दीजिए, 100 में 78 घटा दीजिए तो दूसरा उम्मीदवार जो है वो 22% लाएगा। यस या नो में जवाब दीजिए। अगर डाले गए मतों की संख्या 100% है और 100 में डाले गए मतों की संख्या अगर 100% है, पहला कैंडिडेट जिसका हमने नाम ए रखा है, अगर ए कह रहा है कि हम 78 लाए हैं तो बी कितना लाएगा? 100 में 78 घटाइएगा 22 होगा। चुनाव में जो हार जीत होता है वो दोनों के बीच का अंतर कहलाता है। अगर कह रहा है कि हम 50 वोट से जीत गए, यानी दूसरा 50 वोट से हारा होगा, यानी दोनों के बीच हार और जीत का अंतर कितना वोट हुआ? 50 वोट हुआ। तो 78 में 22 घटा दीजिए, तो 8 में से 2 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5, यानी हार और जीत का अंतर जो होता है वो 56% का अंतर है। यानी 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जो है वो अगर 448 वोट से जीतता है तो 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार प्रतिशत में 56% से जीतेगा। ये इससे 56 लाया, यानी ये 56% से जीता और ये 56% से आ रहा, क्योंकि डाले गए मतों की संख्या 100% होनी चाहिए। तो 78 में 22 गया तो आएगा 56, यानी प्रतिशत में हार और जीत का अंतर 56% है। वोट में हार और जीत का अंतर जो है वो 448 है। तो अंतर का तुलना अंतर से डाले गए टोटल मतों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो आएगा 100%। कितने वोट्स पड़े? 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ठीक है ना? 8 बार में ये कटेगा आपका, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48।
8 गुने 100 यानी कुल कितने वोट पड़े थे, टोटल डाले गए मतों की संख्या 800 होगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, बस हमको एक कमेंट में बस इतना बता दीजिए कि मैंने जो पहला प्रश्न आप लोगों को समझाया, ठीक है माय डियर, वो आपके माइंड में समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिएगा। बस हमको हाँ या ना में उत्तर चाहिए आपका कि आपको समझ में आया या नहीं। बोलिए सब लोग, ताकि अगला प्रश्न हम आपके स्क्रीन पे रख सके और बहुत ही सरल भाषा में इसका उत्तर दे सके। तो चुनाव से संबंधित प्रश्न, पहला सवाल समझ में आया? भाई विवेक, हमारा जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो है सफलता बैच। अगर आप मैथ रीजनिंग साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आंख बंद करके सफलता बैच ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है कुछ इस तरीके से है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 42% मत प्राप्त करता है, फिर भी वो 800 मतों से चुनाव हार जाता है। तो देखिए 2 उम्मीदवार हो या 15 उम्मीदवार हो या 20 उम्मीदवार हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। टोटल डाले गए वोट्स की संख्या, टोटल डाले गए मतों की संख्या जो है वो कितना होगा? तो कहेंगे सर 100%। अगर एक उम्मीदवार कह रहा है, एक उम्मीदवार कह रहा है कि हम 42% लाए हैं, पहला उम्मीदवार जिसका ए नाम है, 100 में 42 घटाइएगा तो दूसरा का उम्मीदवार का होगा 58%, क्योंकि 42 और 58 जुटकर होता है 100%। इन दोनों के बीच हार और जीत का अंतर कितना होगा? 48 में 42 गया, 58 में 42 गया, तो कहेंगे इन दोनों के बीच हार और जीत का अंतर 16, यानी ये 16% से जीता और ये 16% से हारा। वोट में, मत में हार और जीत का अंतर 800 का है, प्रतिशत में हार और जीत का अंतर 16% है। अंतर का तुलना अंतर से, डाले गए टोटल यानी कुल मतों की संख्या की बात करी जाए तो टोटल 100% वोट पड़े होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रतिशत से प्रतिशत 16 पचे 80, 50 पर 2 को 0 डालेंगे यानी टोटल कितने वोट्स पड़े? तो कहेंगे सर कुल वोटों की संख्या 5000 हमें देखने को मिल रहा है। बताइए माय डियर, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। टोटल डाले गए मतों की संख्या, हाँ जी बिल्कुल, टोटल डाले गए मतों की संख्या जो है वो 5000 होगा। 5000 वोट डाले गए। कितने डाले गए माय डियर? 5000 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। लॉक किया जाए बी नंबर ऑप्शन को। चलिए अगला सवाल देखो भाई, अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आ रहे हैं चुनाव से संबंधित। एक चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 35% मत मिले। देखिए कुल डाले गए वोट्स 100%, चाहे 2 उम्मीदवार हो या 4 उम्मीदवार हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। एक का नाम आप ए दे दीजिए, एक का नाम आप बी दे दीजिए। एक उम्मीदवार कह रहा है कि हमको मात्र 35% वोट मिला, तो 100 में 35 घटाइएगा ना तो दूसरा का को मिलेगा 65%। अब देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर, जैसे देखिए आप मान लीजिए कि आपको 5000 वोट मिला और आपका जो पड़ोसी था उसको 5050 वोट मिला, तो ये क्या कहेगा कि हम 5050 वोट से जीते? नहीं, दोनों के बीच कितने वोट का अंतर? एक को 5000, एक को 5050, 50 का अंतर। तो ये कहेगा कि हम 50 वोट से जीते, तो ये कहेगा हाँ हम 50 वोट से हारे। तो हार और जीत क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर ही होता है। तो एक लाया 35, दूसरा का 65 लाएगा, क्योंकि टोटल वोट्स होता है 100%। 65 में 35 गया, ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ? दोनों के बीच का अंतर है 30%, यानी हार और जीत का अंतर है 30%। यहां पर हार और जीत का अंतर जो है वो 381 वोटों से जीत गया। वोट का मतलब होता है 381, प्रतिशत में हार और जीत का अंतर जो होता है वो 30% होता है। अंतर का तुलना अंतर से, डाले गए मतों की कुल संख्या की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो होगा वो 100% होगा। डाले गए वोट्स जो होंगे वो 100%, प्रतिशत से प्रतिशत, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 12 तिया 36, 7 21, ठीक है ना। 127 पर एगो जीरो जो होगा वो टोटल डाले गए वोट्स की अगर बात करें तो 1270 होगा माय डियर। टोटल डाले गए वोट्स की अगर बात करें तो कितना होगा? 1270 होगा। कितना होगा? 1270 ही होगा, ठीक है। टोटल डाले गए मतों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 1270 होगा। बोलिए अभी समझ में आ रहा है? धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा इस टॉपिक पर, निश्चिंत रहिए आप लोग।
अभी तो मैंने शुरुआत ही किया है इस टॉपिक को, अभी तो आपको बहुत शानदार लेवल भी प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। हम आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? थोड़ा सा आज क्लास को लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ एरर आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को आज नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, ठीक है। नोटिफिकेशन में एरर आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को आज नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है, तो एक बार आप लोग लाइक और शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए, अभी और बहुत सारा सवाल है निधि झा जी, टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत सवाल हम करेंगे इस चैप्टर में, आप एकदम निश्चिंत रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, चुनाव वाले प्रश्न को। किसी चुनाव, अभी देखो चुनाव से संबंधित हम कितना सवाल लेकर आए, 7 8 9 सवाल लेकर आए। अभी चिंता काहे कर, अभी तो 3 सवाल हुआ, अभी आपके लिए 6 सवाल और बाकी है, एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं, लेकिन वो अन्य उम्मीदवारों से केवल 298 मतों से बहुमत से पराजित हो जाता है, मतलब वो 298 वोट से हार गया। किसी चुनाव में, देखिए यहां पर ये नहीं कह रहे, लेकिन सवाल में पढ़िए कि कितने उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो एक अन्य उम्मीदवार से, यहाँ 3 उम्मीदवारों की बात नहीं हो रही है, 2 ही उम्मीदवार की बात हो रही है। तो टोटल डाले गए वोट्स 100%, 20% का, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 20% का, हार और जीत का अंतर 20% का, कि भाई ये 40 लाया ये 60 लाया, दोनों के बीच 20% का डिफरेंस है, मतलब ये 20% से जीता होगा, ये 20% से हारा होगा। यहां कह रहा है कि वो 298 मतों से बहुमत से पराजित हो जाता है, मतलब ये जो 40% वाला लाया वो कितने वोट से हारा, 298, दो 40% वाला लाया वो कितने वोट से हारा, 298 वोट से हारा, और ये 60 लाया ये 40 लाया, तो प्रतिशत में कितने वोट से हारा, 40 मत बोल देना, अंतर जितना करेगा उतना ना, 20% से आ रहा है। तो दर्ज मतों की टोटल नंबर ऑफ वोट्स की अगर बात करें, ऑब्वियसली टोटल वोट्स जो होता है वो 100% होता है। तो 20 25 100 5 बार में, तो 3 5 1500 होगा, और 5 दूनी 10, 1490 आएगा। डाले गए कुल मतों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स की अगर बात करें, देखिए अभी तक हमने जितना सवाल किया है वो अभी नॉर्मल सवाल है चुनाव संबंधित, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल वाले भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम आगे बढ़े, रेडी, चलो भाई अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पर है, सवाल कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक को 44% मत मिले। देखो 2 उम्मीदवार हो या 10 उम्मीदवार हो, डाले गए वोट्स की संख्या होगी 100%। अगर एक को 44 मिला तो 100 में 44 घटाइएगा तो दूसरा को 56 मिलेगा। एक को नाम आप ए दे दीजिए, एक को नाम आप बी दे दीजिए। एक को 44 मिलने का मतलब है दूसरे को कितना मिलेगा, 56% मिलेगा। और कह रहा है वो दूसरे उम्मीदवार से 1440 मतों से हार गया, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है प्रतिशत में, 56 44 के बीच जो अंतर है वो 12% है, यानी ये वोट प्रतिशत में कितना वोट से हारा होगा, 12% है, और ये प्रतिशत में 12% से जीता होगा। 56 में 12 गया तो 44, 44 में 12 जुटेगा तो 56। तो हार और जीत का अंतर है 12%, और यहाँ हार और जीत का अंतर है 1440 वोट से हारा, और प्रतिशत में 12%। अंतर का तुलना अंतर से, अगर कोई अवैध वोट नहीं है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो 100% पड़ा होगा, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत 12 बार में 120 बार में 120 पर 2 को 0 करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स, डाले गए मतों की कुल संख्या जो है वो 12,000 होगा, और ये 12,000 जो है वो बी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है माय डियर। डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे सर 12,000, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, डाले गए कुल मतों की संख्या 12,000। बिल्कुल आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया शानदार। देखिए एक और सवाल जो 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है, मतलब एक जो है वो 90%, देखिए टोटल डाले गए वोट्स जो होंगे वो 100% होंगे, और उसी 100% में एक उम्मीदवार कह रहा है कि हम 90% लाए। अरे भाई जब तुम 90 लाए हो तो बचा कितना, दूसर का मात्र 10% लाया होगा,
तो हार और जीत का अंतर कितने का हो गया, एक 90 लाया एक 10 लाया, तो 90 और 10 घटाएंगे तो अंतर जो होगा वो 80% का होगा। अब कह रहा है कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुनाव जीतता है। तो हार और जीत का अंतर वोट में 800 है, हार और जीत का अंतर प्रतिशत में 80% है। अंतर का तुलना अंतर से डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दे चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ले रहे, ठीक है, और सभी वैध जो है, वैध मतलब वैलिड वोट्स है। तो डाले गए टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करेंगे तो भाई टोटल कितना परसेंट डाला जाता है, 100% वोट डाला जाता है। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, ये 10 बार में 10 गुणे 100 जो होता है वो टोटल वोट्स जो होगा 1000 वोट्स पड़ेंगे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे डाले गए मतों की कुल संख्या जो होगी वो 1000 होगी, ठीक है ना। डाले गए टोटल मतों की संख्या जो होगी वो 1000 होगी। कितनी होगी, डाले गए वोट्स की संख्या 1000 होगी, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। आर और यस के बीच एक चुनाव में आर को यस से मिले मतों में 110% मत मिला। 110 कैसे होगा, आर और यस के बीच एक चुनाव में आर को यस से मिले मतों के 110% मत मिले और उसने यस को 770 मतों से हरा दिया यदि कोई अवैध मत नहीं थे। 110 कैसे होगा भाई, चलिए। कह रहे आर को यस से मिले मतों का यानी यस बराबर आर को यस से मिले यानी आर बराबर यस का 110%। चलिए देखने की कोशिश करके, यानी आर बराबर यस गुणे 110, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, ये गुना में इधर भाग में, यानी आर बटे यस बराबर 11/10। आर की वैल्यू 11, यस की वैल्यू 10, यानी दोनों के बीच अंतर जो आ गया। देखिए जो लैंग्वेज था उस लैंग्वेज को हम यूज करके बना रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे आर और यस के बीच एक चुनाव में आर को यस से मिले मतों का 110% मिला, मतलब बराबर आर बराबर यस का 110 हम किए तो आर और यस का रेशियो 11-10, दोनों के बीच एक का अंतर है। यस को 770 मतों से हरा देता है। आर देखिए हार और जीत का अंतर रेशियो में कितना आया, 1 है, और वोट में हार और जीत का अंतर कहेंगे सर हार और जीत का अंतर 770 है, यहां पर हार और जीत का अंतर रेशियो में 1 है, अंतर का तुलना अंतर से। तो कह रहा है डाले गए मतों की टोटल वोट्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो इधर 10 और इधर 11, 11-10 कितने वोट पड़े, 21 वोट पड़े। ट्राई करके देखते हैं, आंसर तो जाना चाहिए 0 गुणे 21 0, और 21 सत्ते संताल से 21 सत्ते संताल से के साथ हाथ में रहा 14, और 21 सत्ते संताल से 147, और 14 47 4 51 10 161। बिल्कुल हम लोग सटीक निशाने पर रहे माय डियर। हमको तो लगा कि सवाल में ही कोई दिक्कत है, लेकिन ना, देखिए कितना बढ़िया सवाल है। बस पहला लाइन समझने का खेल है कि आर और यस के बीच एक चुनाव है जिसमें आर को यस का 110% मिला, तो हमने कुछ नहीं किया, आर बराबर यस का 110 किया, तो आर बराबर यस गुणे 110/100 यानी 11/10। आर और 10 के बीच जो है वो कितने का अंतर है, आप देखिए ना, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है। चुनाव में एस 770 मतों से हार गया, यानी चुनाव में हार और जीत का अंतर 770 वोट, रेशियो में 1, अंतर का तुलना अंतर से, डाले गए टोटल मतों की संख्या इधर 11 इधर 10, 11 और 10 को जोड़ेंगे तो 21 होगा, मल्टीप्लाई बाई 21 किए 16,170 वोट पड़े। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार सवाल। एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया, अच्छी बात है। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 40% था। चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत, देखिए सिंपल बात है, अब बात समझिएगा। टोटल वोट्स कितने पड़े, 750 पर 000, 7,50,000। एक उम्मीदवार कह रहा है हमको 3,82,500 वोट मिला जो वैध मतों का 60% है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर 3,82,000 3,82,500 जो वोट होता है, 3,82,500 जो वोट होता है, जो कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत होता है, कहेंगे सर कुल वैध मतों का 60% होता है। तो हम देख लेते हैं कि टोटल वैध मत पड़े कितने, टोटल वैध मत पड़े कितने, तो कहेंगे सर टोटल वैलिड वोट जो है, वैध मत का मतलब वैलिड वोट 100%। ऑब्वियसली सिंपल बात है कि अगर कुल वैध मतों का 3,82,500 जो है वो कुल वैध मतों का 60% है, तो हम कुल वैध मत यानी अपने आप में 100% ढूंढेंगे। 20 तिया 60, 20 पचे 100, यहां से 3 एकम 3, 27 तिया 81, 3 पचे 15 पे 00, ठीक है ना।
अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 00 से 00 करेंगे, 5 पच्चे 25, हाथ में रहा 1, 7 हाथ में रहा 2, 7 पच्चे 35, 2 37, हाथ में रहा 3, 5 दूनी 10, 3 13, हाथ में रहा 1, और 5 एकम 5 एक 6, 63,000, नहीं गड़बड़ हो गया, 12 25, ठीक तो है, 2 ठो जीरो बैठेगा, यहाँ तो सही है ना, 3 बार में और 5 बार में, 3 से काटेंगे तो 12 3 36, 12 3 36, 2 जीरो बचा, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अच्छा, टोटल 7.5 लाख वोट पड़ा ना, 00 5 5 25, हाथ में रहा 1, 2 7 5 35, हाथ में रहा 7 5 35, 2 37, हाथ में रहा 3, 5 2 10, 3 13, हाथ में रहा 1, 5 6,37,500, 6,37,500। तो अब देखिएगा कि भाई टोटल वोट्स पड़ा 7.5 लाख, सोचने की बात है, और वैलिड वोट्स यानी वैध मतों की संख्या मात्र 6,37,000 पड़ा। तो इनवैलिड यानी बाकी जो वोट पड़ा होगा वो अवैध पड़ गया, वैध का मतलब जिसका वैल्यू हुआ, अवैध का मतलब इनवैलिड वोट्स। तो भाई 7,50,000 वोट पड़े, ठीक है, उसमें से वैलिड हुआ 6,37,500, यही है ना, 0 से 0, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 1,12,500 वोट जो है वो इनवैलिड है। अब कहेंगे कि सर 1,12,500 वोट्स जो है वो इनवैलिड है, टोटल कितने वोट्स में, 7,50,000 में, ठीक है ना, तो टोटल अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना जी, क्या कह रहा है, चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत, ऑब्वियसली कोई भी चीज पूछेगा तो प्रतिशत में 100% बोला जाता है। तो भाई यहां पर देखिए, चलिए 00 से 00, इधर भी 00 से 00, 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चक 100, और 25 पचे 125, नहीं 25 चक 100 आया ना, हाँ ठीक है, 15 तिया 45, यानी टोटल इनवैलिड्स वोट्स जो हैं वो अवैध मतों की संख्या जो है वो 15% है। थोड़ा सा समय मैंने लिया, लेकिन देखो कितना बेहतरीन प्रश्न था और कितना शानदार तरीके से हमने आपको सॉल्व करके दिया। बोलो माय डियर, आई बात समझ में? ये आपका हेल्पलाइन नंबर है 6200733858, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार प्रश्न था। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? थोड़ा सा सवाल पेचीदा था, लेकिन इतना भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा था, लंबा चौड़ा। 7.5 लाख कौन देता है भाई, सवाल में कुछ तगड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, सवाल कोई आप लंबा चौड़ा मत खींच दो कि भाई बनाने में भी बच्चा को परेशानी हो। अब कैलकुलेशन इतना ना बड़ा कर दिया था कि बताओ ये कोई बात हुआ। अच्छा, आप लोगों को पता है या नहीं, हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। इस सवाल के बाद हम आपको सरप्राइज बताएंगे, फिलहाल इस सवाल को कर लीजिए, बहुत बड़ा सरप्राइज, और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होगी जैसे हम सरप्राइज को बताएंगे, ठीक है, सब लोग तैयार हैं? चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाद में सरप्राइज की बात होगी। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग करिए फटाफट जल्दी, ओके। ओके ओके माय डियर, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सवाल कह रहा है एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया, ठीक है ना। देखिए डाले गए वोट्स की संख्या 100 थी, मतलब कुल उम्मीदवारों की संख्या 100 थी, जिसमें से किन्होंने वोट किया, ठीक है ना, और कितनों ने वोट नहीं किया, वोट दिया और किन्होंने वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। तो वही कह रहा है कि 95% वोट दिया, इसमें कह रहा है कि 95% मतदाताओं ने वोट किया, 95% स्टूडेंट्स जो है वो वोट करते हैं इस अच्छा सिंपल बात है, अगर 95% करते हैं तो 5% लोग वोट नहीं देते होंगे, बोले छोड़ो हटाओ रहने दो। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। अब देखिए जहां वोट पड़ा, हार और जीत तो वही होगा, अब जो वोट पड़ा ही नहीं इस पर क्या लेना देना। इसी 95% में 2 उम्मीदवार होंगे, एक का नाम ए था और एक का नाम बी था। विजेता ए ने कुल मतों का 75%, ये नहीं कह रहा डाले गए मतों का, ये कह रहा है विजेता ए ने कुल मतों का, तो 100 का 75% यानी ए 75 लाया होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि विजेता ए ने कुल मतों का 75%,
95 में, मतलब कुल मत तो 100 था, 100 का 75% यानी 75। अब पड़ा कितना, 95 ही पड़ा ना, 95 में 75 ये लाया तो बाकी 20 ये लाया होगा, तब ना 75 20 95 होगा। अपनी प्रतियोगी बी को 5500 मतों से हरा दिया। इन दोनों के बीच हार और जीत का अंतर कितना होगा, 55%, क्योंकि ये 75 लाया 20 लाया, 75 और 20 में कितने का अंतर, 55 का अंतर। तो हार और जीत का अंतर है 55%। और हार और जीत का अंतर वोट में कितना है, कहेंगे हार और जीत का अंतर 5500 है, हार और जीत का अंतर प्रतिशत में 55% है। तो कह रहे हैं चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें, ये नहीं कह रहा है वैध मत, अगर डाले गए मत बोलता तो 95%, नहीं डाले गए तो 5%, ए 75 बी 20, लेकिन क्या कह रहा है, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या। भाई मतदाताएं तो 100% है, अब बोलता कि चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या, तो 95 डाला गया, 5 नहीं गया, 95 से गुना करते, प्रतिशत से प्रतिशत, 100 गुणे 100, 10,000 वोट्स पड़े हैं माय डियर, ठीक है, कितने पड़े, 10,000, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार हैं, बहुत बड़ा सरप्राइज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये 2026 का सबसे बड़ा गिफ्ट है भाई आप लोगों के लिए। ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कोई आम किताब नहीं है, यही है ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0। नाम तो जरूर सुना होगा आपने, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और नए हैं तो सुन लीजिए, ये हमारे गणित की सबसे शानदार किताब है, जो लाखों बच्चों के पास है, हजार नहीं लाखों बच्चों के पास ये है, और हमारे हाथ में भी ये है। ये इसके ऊपर हम जुलाई के फर्स्ट वीक से एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच। इसकी एक्चुअल फीस 599 है, लेकिन 20 जून से लेकर 30 जून तक एडमिशन जो शुरू होगा वो 20 जून से ही शुरू होगा एडमिशन। 20 जून से 30 जून तक अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत नहीं 50% का डिस्काउंट मिलेगा, 50% ऑफ, यानी जो बैच 599 का है वो सीधे 299 का होगा। कहेंगे सर इस बैच के अंदर क्या पढ़ाइएगा, ये जो किताब है हमारे हाथ में ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0, इस किताब के एक एक सवाल का सॉल्यूशन इस बैच में रहेगा। रिकॉर्डेड बैच नहीं है, लाइव शुरू करेंगे इसको जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू करेंगे। 20 जून से लेकर 30 जून तक एडमिशन होगा 10 दिन, और एडमिशन तो जुलाई में भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जुलाई में ये जो ऑफर देख रहे हैं ना वो खत्म हो जाएगा। इस बैच की वैलिडिटी 1 साल रहेगा, हमको पढ़ाने में ये किताब लगेगा 5 से 6 महीना, क्योंकि लाइव बैच है, रिकॉर्डेड तो हम 5 मिनट में ऐड कर दे, लेकिन नहीं, ये फुल्ली लाइव बैच रहेगा जो जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू होगा, और जुलाई से लेकर दिसंबर नवंबर तक ये बैच आपका खत्म हो जाएगा। 5 से 6 ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर, इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन हमारे ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या है। इस बैच की एक और खासियत है, इस बैच के अंदर ये जो हमारे हाथ में ये है 2024-25 एडिशन, इस बुक का भी सॉल्यूशन होगा, यानी अगर आप बुक ले चुके हैं तब भी पछताने की जरूरत नहीं है, ये बैच लीजिएगा। और अगर इसका एक नया एडिशन लॉन्च हो रहा है 2026 में, अगर 26 वाला एडिशन लीजिएगा तो उसका भी सॉल्यूशन इसी बैच में, मतलब एक बैच और दोनों किताब का सॉल्यूशन, पुराना एडिशन और नया एडिशन। ये मेरे हाथ में 24-25 एडिशन है, अभी जब आप खरीदिएगा नेक्स्ट वीक से, इस पर अभी काम चल रहा है, 1 जुलाई से इसका 26 एडिशन भी आ जाएगा, 2026 एडिशन 1 जुलाई से आ जाएगा, और 1 जुलाई से बैच भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है। अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, 62007338 और 58, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, प्री बुकिंग भी बैच का करा सकते हैं। बैच की एक्चुअल वैलिडिटी 1 साल रहेगा, आप वैलिडिटी बढ़ा भी सकते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए भी ले सकते हैं। होता है ना कि सर अभी हम छोटे हैं, अभी हम 12th ही किए हैं, हमको 3 साल के लिए बैच चाहिए, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ेगा, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए रामबाण का काम करे। इसके अंदर 2.0 सॉरी ये तो 1.0 है ना, इसका नहीं सॉरी, ये ब्रह्मास्त्र 2.0 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर होगा। यहां तक कोई दिक्कत, ये सरप्राइज उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, तैयार हैं आप लोग, मजा आया। वैलिडिटी 1 साल देंगे, और अगर चाहे तो आप वैलिडिटी बढ़ा भी सकते हैं, 499 में 2 ईयर वैलिड रहेगा, ठीक है, तो वो आप बढ़ा सकते हैं। वो जब आप बाई नाउ करिएगा ना
जब आप बाई नाउ करिएगा तो वैलिडिटी वहीं पर शो होगा, जैसे अभी 299 में 1 साल का वैलिडिटी रहेगा, उसी के नीचे रहेगा 499 में 2 साल का या 30 महीने का वैलिडिटी। तो आपको जैसा अच्छा लगे, 1 साल काफी है अगर क्विक पढ़ना है तो, क्योंकि 6 महीने में हम पढ़ा देंगे, अगला 6 महीना आप रिविजन कर लीजिएगा। 6 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा इस बुक को पढ़ाने में। इस बुक के अंदर नया एडिशन में 24 चैप्टर है, जो अभी 26 वाला आएगा, और अगर आपने पुराना एडिशन लिया होगा तो 18 चैप्टर होगा। तो अगर आप पुराना ले चुके हैं तब भी निश्चिंत रहिए, ये बैच आपके काम का है। नया लीजिएगा तब भी निश्चिंत रहिए, ये बैच आपके काम का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो परीक्षा पर संबंधित, परीक्षा से संबंधित प्रश्न टॉपिक है, मैजिक ट्रिक नंबर 39। ठीक है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बनाइए। देखिए ये वाला जो टॉपिक है वो है परीक्षा पर आधारित प्रश्न, और परीक्षा पर आधारित प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे, बहुत ही चुटकियों में ऐसे प्रश्नों का निचोड़। पहला सवाल देखते हैं। कह रहे एक स्कूल में छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जिसमें 80% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र गणित में और 45% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक है ना, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना, कम से कम एक विषय, चाहे तो वो दोनों विषय में क्यों ना पास हो जाए। तो एक विषय का तो दिया हुआ है कि 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में और 45% दोनों विषय में, तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाला पास, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाला या अनुत्तीर्ण होने वाला। एक सेकंड रुकिएगा माय डियर, मुझे तो सवाल ही गलत लग रहा है भाई, ठीक है ना, मुझे तो सवाल ही गलत लग गया, और आप लोग पता नहीं उत्तर कैसे देने लग गए, हमें भी नहीं समझ में आया भाई। चुनाव नहीं, रुकिए ना, हो सकता है कि हमारा ही मिस्टेक हो। जस्ट अ मिनट। साठ, 70, 45। सवाल तो सही है जी। सवाल तो सही है। नहीं नेक्स्ट क्यों लाए भाई, ये सवाल भी बढ़िया है, सवाल ये भी बढ़िया है, थोड़ा सा देखने दीजिए, गहन अध्ययन करने दीजिए कि ऐसे कैसे कर देगा ये। अच्छा, कम से कम एक विषय यानी दोनों विषय का चाहिए, ठीक है। देखिए अगर दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बोले तो हम तो एक, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें कर दिया है, ठीक है। चलिए एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं सॉल्यूशन। कह रहे एक स्कूल में छात्रवृत्ति आयोजित की गई जिसमें 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% गणित में और 45% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो कह रहे कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। भाई एक विषय का तो दिया हुआ है, कम से कम एक का मतलब है कि वो दोनों का पूछ रहा है। कम से कम एक का तो दिया हुआ है कि एक 60% अंग्रेजी में पास हुआ, 70% गणित में, तो कम से कम तो दिया हुआ है। कम से कम एक विषय में यानी दोनों विषय का भी चलेगा। अगर दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बोले तो हमारे पास एक रामबाण ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि पास बराबर पास प्लस पास अब माइनस पास, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। और अगर फैल वाला फॉर्मूला बोले कि दोनों विषय में फैल का, तो फैल बराबर फैल प्लस फैल, फैल बराबर फैल प्लस फैल माइनस फैल। तो अगर दोनों विषय में करे कम से कम एक विषय, इसका मतलब दोनों विषय का पूछ रहा है, मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम दो भी चलेगा। तो दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, कम से कम एक का मतलब है कि दोनों भी चलेगा। तो दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो देखिए पहले में 60% पास हुआ
दूसरे में 70% पास हुआ। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को जोड़ दीजिएगा और दोनों विषय में पास विद्यार्थियों के प्रतिशत को घटा, 45% दोनों विषय में पास हुआ, तो 70 और 60 होगा 130, 130 में 45 गया, यानी 85% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय यानी दोनों विषय भी चलेगा, ठीक है ना, 85%। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगर दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बोले तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अगर दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछे तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट जुटेगा, डुअल सब्जेक्ट घटेगा। पास बोले तो पास का फॉर्मूला, फेल बोले तो फेल। कंफ्यूजन बस यहां पर हुआ कि कह रहा है कम से कम एक विषय। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम हमको एक रसगुल्ला दीजिए, इसका मतलब 2-3 भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक दीजिए। तो एक वाला तो दिया हुआ है ही बाबू, इसका मतलब वो कहिए ना कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोला कि दोनों विषय में पास, और दोनों विषय में पास और फेल के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है। और ये हमारा सबसे जबरदस्त फॉर्मूला, एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, जबरदस्त तरीके से समझिए। चलिए एक और सवाल, ठीक है। कह रहा है एक स्कूल में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या 180 है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो 180 है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 180। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 180। उस स्कूल में कुल छात्रों में 70% टेनिस और 60% क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 180 है। अगर इसी स्टूडेंट्स को प्रतिशत की बात की जाए तो देखो भाई, संख्या भले 180 हो, 280 हो, 10,000 हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रतिशत में अगर बात की जाए तो कोई भी चीज प्रतिशत में कितना होता है? कहेंगे गुरुजी प्रतिशत में तो ना तो 100 से ज्यादा ना तो 100 से कम, यानी कितना? 100%। तो कह रहे हैं उस खेल में, देखिए प्लेयर की बात करें अगर प्रतिशत में, प्लेयर्स की बात करें अगर प्रतिशत में, जनसंख्या में तो हमको पता है कि प्रतिशत में एक्चुअल में होना चाहिए 100, जनसंख्या में 180। अब खेल खेलने वाले प्लेयर्स में 70% हाथ उठा दिया कि हम टेनिस खेलेंगे, 60% स्टूडेंट कह रहा है कि हम क्रिकेट खेलेंगे। हम जोड़े तो हम भी कंफ्यूज, 7 और 60 और 70 और 60 कितना होता है? 130%। अब हम परेशान कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 180 है, जिसकी प्रतिशत वैल्यू जो है वो 100% है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 180 है, जिसकी प्रतिशत वैल्यू 100% है। अगर प्लेयर्स को जोड़े तो 70% कह रहा है कि हम टेनिस खेल रहे हैं और 60% कह रहा है कि हम क्रिकेट खेलेंगे। 70 और 60 जोड़ा गया तो 130 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 और काउंटिंग किए तो 130, यानी बोथ यानी दोनों सब्जेक्ट, दोनों खेल खेलने वाला, ठीक है ना, दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 वाला 130 हो गया, यानी 30% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। अब कह रहा है कि यदि कोई ना खेल खेलने वाले छात्र का प्रतिशत, खेलने वाले छात्र का प्रतिशत 25, यदि कोई खेल ना खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले छात्रों के प्रतिशत का 25% है। छात्रों समझ नहीं रहे, एक स्कूल में टेनिस क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 180 है। स्कूल में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने, ओहो, दोनों खेलने वालों की संख्या 180 है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 180 नहीं है। कह रहा है सवाल कि एक स्कूल में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वालों की कुल संख्या 180 है। यदि स्कूल में 70% टेनिस और 60% क्रिकेट, यदि कोई ना खेल खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वालों के छात्रों के प्रतिशत का 25% है। ये पूछ क्या रहा है भाई? अच्छा देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या माना? 100। अब इस 100 में कह रहा है ना खेलने वाले कितने होंगे? ना खेलने वाले, ना खेलने वाले कि नहीं खेल खेलते। कह रहा है कि यदि कोई ना खेलने वालों के छात्रों का प्रतिशत, क्रिकेट खेलने वालों के प्रतिशत का 25% है। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 60। 60 का 25%, ठीक है ना, 25% में 25 चक 100, 15 चक 60, यानी नहीं खेल खेलने वालों की संख्या जो है वो 85% होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना। अब देखिएगा कि प्लेयर्स कितने आए जुटकर? 130। नहीं खेलने वालों की संख्या 15%, यानी खेलने वालों की संख्या, अभी देखिए
खेलने वालों की संख्या, नहीं खेलने वालों वाले 15 हैं, तो खेलने वाले 100 में 15 लोग नहीं खेल रहे हैं, यानी 85%। ठीक है ना। खेलने, बड़ा घुमा के पूछा सवाल, मतलब हम भी कंफ्यूज हो गए कुछ सेकंड के लिए। खेलने वाले कितने होंगे? 85%। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो पूछ क्या रहा है भाई, छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, क्रिकेट पहले क्या है, टेनिस, टेनिस और क्रिकेट, अगर इनको जोड़ा जाए तो टेनिस खेल रहा है 70% अब प्लस क्रिकेट खेलने वाला 60%। 70 और 60 जो होता है 70 और 60, 130%। देखिएगा, खेलने वाले प्लेयर्स हैं 85%, और टेनिस और क्रिकेट दोनों जोड़ा गया तो 130, मतलब खेलने वाला का हमको पता है कि 85 है। जब हाथ उठाने का बारी आए तो 70% टेनिस में और 60% क्रिकेट में, तो दोनों जुट गए 130। यानी बोथ खेलने वाले, बोथ खेल खेलने वाले, क्योंकि टोटल 130 लोग हाथ खड़ा किए और आदमी 85 है, तो 30-15 45% ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। यहाँ पर दोनों खेल खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या 180, दोनों खेल खेलने वालों की संख्या 180, प्रतिशत में दोनों खेल खेलने वालों का 45। तो दोनों डबल का तुलना डबल से, छात्रों की टोटल संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 100% होगा। देखिए सवाल बढ़िया था, लेकिन घुमा के पूछा है ना, मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि हम जब कंफ्यूज हो गए तो आप क्या ही चीज हो भाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेयर्स की संख्या 400 हो गया। किसी का आया था उत्तर? तो सब लोग हमारा मुंह देख रहे थे क्या? हाँ, अभिषेक ने उत्तर किया था और कुछ कुछ स्टूडेंट ने उत्तर किया था। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़े। बाकी जो भी क्लास हो गया है उसकी पीपीटी और पीडीएफ आज एप्लीकेशन पर ऐड होगा, और आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो प्लेलिस्ट के थ्रू आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया था, जैसे तैसे नहीं होता है, इस कारण से थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए, वरना सवाल बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल अच्छा था, लेकिन सही ढंग से पूछा हुआ सवाल नहीं था। अब इसमें भी देखो, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। एक विश्वविद्यालय में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 75% छात्र को गणित, 45% को भौतिकी और 30% को गणित और भौतिकी दोनों पसंद है। शेष छात्रों में से 25% को कंप्यूटर विज्ञान पसंद है, जबकि बाकी को कोई भी पसंद नहीं है। यदि सर्वेक्षण में शामिल छात्रों की कुल संख्या 800 है, तो कितने छात्रों को तीनों विषय में किसी भी, अरे बाप रे भाई, यहाँ तो ट्रिपल सब्जेक्ट का हो गया भाई। चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, सर्कल पे बनाइए। 55% को गणित पसंद है और 45% को भौतिकी पसंद है, तो मैथ, फिजिक्स। 55% को गणित, 45% को भौतिकी और 30% को दोनों पसंद है, तो फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो होगी, पहले कौन सा है, मैथ, अगले में फिजिक्स। 55% को गणित पसंद है, 45% को भौतिकी पसंद है, और 30% ऐसे स्टूडेंट है जिनको दोनों पसंद है। अब देखिए 55 में 30 यही हो गया, तो अब आप सोचने की बात है भाई, 55 में 30 यही पसंद है, तो बाकी मैथ वाला को 25 से बचा होगा ना, 30 25 55 मैथ, और 55 में 45 फिजिक्स पसंद है, 45 में 30 इसमें आ गया, तो फिजिक्स का पन देखिए, 55% को मैथ पसंद है, 30 और 25 क्या हो जाएगा 55 मैथ में, 45% को गणित, 30 और 15 45, और 30% दोनों, तो दोनों में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि शेष छात्रों में से 25% को कंप्यूटर साइंस पसंद है, शेष छात्रों में से 25% को कंप्यूटर साइंस पसंद है, तो शेष कितना बचा भाई? 30, 15 45 50, 30 15 45 50 70, शेष बचा 30।
30 कंप्यूटर साइंस CS की बात करें तो कह रहे हैं शेष छात्रों में से 25%, तो 30 का 25% यानी 25/100, 25 7.5, यानी कंप्यूटर साइंस कितने लोगों को पसंद है? सब 30 बचा ना, क्योंकि देखिए 30, 25, 55, 15, 70 लोग तो इधर ही हो गए, तो 30%। कह रहे हैं शेष का 25% को कंप्यूटर साइंस पसंद है, यानी 30 का 25% यानी 7.5% स्टूडेंट को क्या है, कंप्यूटर साइंस पसंद है। ठीक है, अब कह रहा है जबकि बाकी को कुछ नहीं बचा हुआ है, तो शेष कितने स्टूडेंट बचे? शेष कितने बचे? 100 में घटा दीजिए, इधर आया था 70 और इधर आया था 7.5, 77, 22.5% स्टूडेंट जो है, ये थोड़ा सा टॉपिक पेचीदा सा, मतलब घिचबिच जैसा दे दिया है, नहीं, 22.5% ऐसे स्टूडेंट है जो शेष बच गए। देखिए थोड़ा सा समझिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, इस कारण से ध्यान जो है वो आप लोगों के ऊपर कम दिया जा रहा है, वरना सवाल तो ये भी बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, कह रहा है 55% स्टूडेंट को मैथ पसंद है। क्या मैथ वाले सर्कल में 25 और 30 हुआ 55? 45% स्टूडेंट को फिजिक्स पसंद है। क्या फिजिक्स वाले सर्कल में 30 और 15 हुआ 45? बाकी जो बचा हुआ स्टूडेंट, तो बाकी कितना बचा? 30, 25, 55, 55, 15, 70, तो 100% में 70% का तो काम यहाँ पे हो गया, तो बाकी बचा हुआ था 30। 30 का 25%, 30 का जो 25% है कंप्यूटर साइंस जानता है, तो 30 का 25% जब हम किए तो 7.5% स्टूडेंट, तो बाकी शेष का जो 25% है यानी 7.5% स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में है। अब देखिएगा शेष विद्यार्थियों की अगर संख्या ज्ञात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 100 में इधर जुटकर आया था 70, उधर हुआ 7.5, तो 100 में 77 घटाएंगे तो शेष बचे 22.5। कह रहे शेष 22.5 जो बचे हुए विद्यार्थी हैं यदि सर्वेक्षण में शामिल, कह रहे जबकि बाकी को कुछ नहीं पसंद है, इनको कुछ नहीं पसंद है, एकदम नथिंग, कि हमको कुछ नहीं चाहिए, और वैसे जिनको कुछ नहीं पसंद है शामिल छात्रों की कुल संख्या 800 है। कहेंगे सर 800 ऐसे स्टूडेंट है जो कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पसंद है, 800 ऐसे स्टूडेंट है, प्रतिशत में 22.5%, 800 ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ नहीं पसंद है, प्रतिशत में 22.5% ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ नहीं पसंद है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि कितने छात्रों को तीनों विषय में किसी, कह रहे कितने छात्रों को तीनों विषयों में किसी में भी कोई पसंद नहीं है, ये क्या पूछ रहा है जी? कह रहे सर्वेक्षण में शामिल, अच्छा 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 अच्छा, सर्वेक्षण में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सर्वेक्षण में शामिल हुए? 800। और कह रहा है कितने को कुछ भी नहीं पसंद है, तो 800 का कितना परसेंट ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पसंद है? 22.5%, 22, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे बटा में 10, ठीक है ना, 25 नमा 225, 100, डबल जीरो से डबल जीरो काटिए, और 5 दूनी 10, 45 बार में 4 बार में, 45 दूनी 90, 90, 90, 180, 180 ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ भी नहीं पसंद है कि ना हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अब काम से काम रखना है। ठीक है, बहुत परेशाना है भाई, देख रहे हैं लाइट का भी इश्यू चल रहा है आजकल, ठीक है ना, ये जो दंगा चल रहा है आजकल, समझ रहे हो ना, ये लड़ाई झगड़ा आजकल जो सोशल मीडिया पर आप लोग सुन रहे होंगे, ठीक है, फलना सर गिरफ्तार हुए, फलना, भाई इन लोगों ने लाइट की भी समस्या उत्पन्न कर दी है, गिरफ्तार कोई हो रहे हैं, लाइट की नहीं और का जा रहा है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रखा जाए, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए भाई, बिल्कुल रखा जाए, नहीं? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, फाइनल सवाल है ये, ठीक है, बिल्कुल। क्या कह रहा है प्रश्न, देखो माय डियर, सवाल कह रहा है 800 लोगों के एक गांव में 60% हिंदी और 20% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि कोई भी भाषा ना बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है,
तो दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बताइए। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 800 है। इसी 800 में हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है वो है 60%। केवल इंग्लिश बोलने वालों की जो संख्या है वो है 20%। कह रहा है कि यदि कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर है। आठ सौ लोगों के गांव में 60% हिंदी बोलते हैं, अच्छी बात है। 20% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब 20% का कहीं और काउंटिंग नहीं होगा, तो बच गया 80। 80 में कह रहा है कि यदि कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर है, तो हिंदी इंग्लिश, देखिए जो 60% हिंदी वाला है उसमें से 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैसे समझाएं इस चीज़ को, ठीक है ना। रहने दीजिए, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ भी दे दिया है भाई, ठीक है ना। इसको हम होल्ड पे रख देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो ये इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी कैसे कैसे करके सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे। देखिए आंसर टिक लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब अच्छा रहेगा तो बिल्कुल अच्छा ही करके देंगे। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये बैच 20 जून से एडमिशन शुरू है, अभी 8 9 10 12 दिन आपके पास बचा हुआ है। एडमिशन 20 जून से ही लीजिएगा। और मुझे लगता है कि मैंने जो इसका परचेज किया है, मैंने इस क्योंकि बैच को पहले एप्लीकेशन पे परचेज करना होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीड्स लेना पड़ता है। तो अभी क्योंकि एक बहुत बड़ा बैच है, मैंने 2000 स्टूडेंट्स के लिए लीड्स लिया है, मतलब इसके अंदर अभी जो बैच की कैपेसिटी है 2000 स्टूडेंट्स की, मतलब 2000 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि मैं इसकी और भी लीड्स लेने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है 2000 बच्चों में कुछ नहीं होगा इस बैच का। ट्रिकी बैच है, हर बच्चा पुराना से पुराना स्टूडेंट भी इस बैच को जोड़ना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार किताब है। ये आपको भी पता है, आपने लिया भी होगा, आपके पास भी होगा। और आपके पास सबसे बड़ा बोनस ये है कि अगर आपने ये किताब ले लिया है ना, तब भी इसका सॉल्यूशन इसके अंदर मिल जाएगा, इस बुक का सॉल्यूशन इस बैच के अंदर मिल जाएगा। और नया एडिशन जो 26 वाला आएगा उसका भी सॉल्यूशन इसी बैच के अंदर मिलेगा। और दोनों ट्रिक सिखाएंगे माय डियर। आज हमारा ट्रिक नंबर 40 है, जल्दी उत्तर करिए। चलिए सब लोग तैयार हैं? तो आज सवाल क्या है, कह रहे 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यानी वस्तु पर आधारित प्रश्न है आज के ट्रिक में। वस्तु पर आधारित प्रश्न क्या कह रहे हैं, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य और 20 वस्तु का लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य हम बिल्कुल बराबर कह सकते हैं, आपस में बराबर है। आप ऐसे लिखिए, देखिए हम इसको दो तरीके से समझाएंगे। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आपको पहला मेथड अच्छा लगा या दूसरा मेथड अच्छा लगा। बहुत जबरदस्त तरीका हम बताएंगे। फर्स्ट मेथड में हम कैसे बताएंगे, फर्स्ट मेथड में है जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे कि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 15 गुणे सीपी का मतलब गुना होता है ना, या फिर 15 का भी सीपी लिख सकते हैं। सीपी मतलब कोस्ट, 15 गुणे एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, 20 वस्तु के लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी 20 वस्तु का सीपी कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यानी 15 का विक्रय मूल्य 20 के क्रय मूल्य के लागत मूल्य मतलब हुआ लगाना यानी खरीदना यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये 15 होगा भाई, 1.5 नहीं होगा। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 तिया 15 5 20, ये इधर आ जाएगा। तो एसपी बटे सीपी बराबर 4/3, एसपी बटे सीपी बराबर 4/3, यानी सेलिंग प्राइस 4 है और यानी कोस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, यानी क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। लाभ जो होगा वो 1 भाग का हुआ। हमें चाहिए प्रतिशत लाभ,
प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रैमूल, क्रैमूल कितना है 3, 100 बटे 3 यानी 33.1/3% के लाभ के बराबर हो गया। देखिए ये पहला तरीका हुआ माय डियर, ठीक है ना, ये किताबी भाषा है। अभी आपने राहुल सर का रामबाण नहीं सीखा है, अभी हम अपना रामबाण सिखाएंगे। कह रहा है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो ये है भाई प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है ना। तो प्रतिशत देखिए 15 का विक्रय मूल्य बराबर 20 का क्रय मूल्य, 3 बार में 4 बार में 15, ये एसपी को इधर लाएंगे, भाग में सीपी होगा, ये 4 3 इधर जाएगा, तो विक्रय मूल्य 4 हो गया, क्रय मूल्य 3 हो गया, तो 3 में खरीद कर 4 में बेचिएगा, 1 का लाभ, प्रतिशत लाभ निकला 33। अब देखिएगा सेकेंड मेथड, मैं आपसे जरूर कमेंट में पूछूंगा, फीडबैक आप लोग देना कि आपको पहला मेथड अच्छा लगा या फिर दूसरा मेथड जो ये हमारा खुद का मेथड है, जो हमने अपने माइंड सेट से बनाया है। मान लीजिए कि घर वालों ने आपको, मान लीजिए आपको पेन की जरूरत है, आपको पेंसिल की जरूरत है, या फिर आपको कोई भी ऐसा, मान लीजिए आज आपका चॉकलेट खाने का मन है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका पेन खत्म हो गया, आज आपको बहुत सारा पेन खरीदना है, आपने पिताजी को बोला पिताजी हमें कुछ पैसे दे दो, हमें पेन खरीदना है। पिताजी ने आपको कितना दिया 100 रुपया, मानकर चलिए, ये कहीं रिटर्न में नहीं है, मैंने अपने मन से माना, जैसे हम संख्या कांस्टेंट राशि को के मानते हैं, माना की संख्या x, वैसे ही मान लिया कि हमारे पिताजी ने हमें 100 रुपया दिया, हमने 100 रुपया में कितना वस्तु खरीदा, 20 वस्तु का लागत, यानी हमने 100 रुपया में खरीदा 20 पेन। अब हम पेन लेकर बाजार से आ रहे थे, बीच में हमारा दोस्त मिल गया, उसने पूछा कितने में तुमने पेन खरीदा, तो हमने उसको बोल दिया बाय मिस्टेक 100, तो वो कहा हमको दे दो, तो भाई अब हम उतना दूर बाजार गए, बाजार से लेकर आए, अब हम तुमको दे देंगे तो हम तो लॉस में रहेंगे। हम उसको बोले कि 100 रुपया में 15 को देंगे, हम 100 में लेकर आए 20, लेकिन हमारे दोस्त को वो पेन पसंद आ गया, रास्ते में हमने प्राइस सेम ही बोला, जितना में लाए थे उतना, लेकिन हमने ये नहीं बोला था कि 100 में हम 20 लाए, हम उसको बोले कि तुमको हम 100 में 15 को देंगे। वस्तु का आदान प्रदान, 100 रुपया में 20 ठो लेकर आ रहे थे, दोस्त को अच्छा लगा, हमने 100 रुपया में उसको कितना बेच दिया 15, तो 20 ठो खरीदे, और कहते हैं ना आम का आम और गुठलियों का दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम, 100 रुपया में हम लेकर आए थे 20 रुपया, 20 कलम, और उसी 100 रुपया में हम उसको 15 कलम चिपका दिए, तो क्या हमें यहां से लाभ नहीं हुआ? बिल्कुल लाभ हुआ। कितने पेन का? 5 पेन का, या फिर वस्तु है यहां पर फिलहाल, कलम तो एक जरिया हुआ समझाने का, 5 वस्तु, क्योंकि 100 रुपया में आप लाए थे 20 वस्तु, दिए 15 वस्तु, लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ की अगर बात की जाए तो लाभ गुणे 100, और जब भी लाभ हो तो नीचे छोटा वाला होगा, जब भी हानि हो नीचे बड़ा वाला होगा। याद रखिए लाभ तभी होगा जब 10 वाला सामान 12 में बिकेगा, यानी क्रयमूल छोटा, 100 वाला सामान 110 में बिकेगा, क्रयमूल छोटा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल, क्रयमूल छोटा होना चाहिए, छोटा है 15, अगर हानि होता तो नीचे 20 रखते, क्योंकि वस्तु में यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन क्रयमूल कौन विक्रयमूल, तो जब लाभ हो तो नीचे छोटा वाला क्रयमूल होगा, और जब हानि होगा तो बड़ा वाला क्रयमूल होगा। तो 5 तिया 15, 100 बटे 3, यानी हमारे तरफ भी आंसर वही आया है, 33.1/3% का लाभ। अब हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो एक बार हमें कमेंट करके बताइए कि आपको पहला मेथड अच्छा लगा या दूसरा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहला भी अच्छा लगा तो हमें बहुत खुशी होगी, और अगर दूसरा अच्छा लगा तो बेहिचक बोलिए, सब लोग कमेंट करिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं बस हमें ये बताइए कि आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगा या सेकंड मेथड अच्छा लगा। बोलो माय डियर, एकदम ये सारा ट्रिक जो है ना माय डियर, ये सारा ट्रिक जो है हमारी बुक ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर, ये सारा ट्रिक 101 ट्रिक जो है ना वो इसी किताब से हम उठा कर दे रहे हैं। यानी अगर आपको ये 101 ट्रिक का निचोड़ चाहिए तो ये वाला किताब आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, और इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस किताब को हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ये किताब सीधे आपके घर पे जाएगा। और इसी बुक के ऊपर हमने एक बैच शुरू किया है, जो अभी शुरुआत नहीं हुआ है, कमिंग सून है ये बैच, ठीक है ना। इस बैच के अंदर ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच के अंदर इस ट्रिकी मैथ वाले बुक का पूरा सॉल्यूशन, यहां देखिए किताब हाथ में है ना, ये एकदम सेम टू सेम किताब है मेरे हाथ में, यही किताब यहां पर है। तो इस बुक का सॉल्यूशन इस बैच में है। एक्सपेक्टेड डेट हम बता देते हैं कि इस बैच का एडमिशन 20 जून से शुरू होगा, और इस बैच के ऊपर लाइव क्लासेस जो है, मतलब बैच स्टार्ट जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हम करेंगे, मतलब 15-20 दिन अभी टाइम है, ठीक है। तो एकदम कहते हैं ना, एकदम तैयार रहिएगा, कमर कस के तैयार रहिएगा इस बैच के लिए। और इस बैच के अंदर इस बुक का पूरा सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे,
ठीक है, एकदम निश्चिंत होकर रहिए। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए कि आपने खरीदा कितना, मान लीजिए आपके घर वालों ने फिर से 100 रुपया दिया या 1000 रुपया दिया, ये मान लेने की चीज है। 1000 रुपया में आपने खरीदा 50 वस्तु और आपको जब बेचने की बारी आई तो आपने बेचा 40 वस्तु। समझने की बात है कि यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 1000 रुपया में आपने खरीदा 50 वस्तु और जब बेचने की बारी आई तो उसी 1000 रुपया में आपने बेच दिया। चल, ये 1000 प्रश्न में नहीं था, ये हमने अपने मन से लिखा। सबको कौन सा अच्छा लग, कौन सा जी? पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और इसका भी पीडीएफ आज ऐड होगा, कल नहीं हो पाया था। तो 1000 रुपया में मान लीजिए आपने खरीदा 50 और 1000 रुपया में आप किसी को दे रहे 40 वस्तु। हाँ, अगर 50 रुपया में खरीद कर अगर 40 रुपया में देते तो शायद 10 रुपया का लाभ हानि हो जाता, लेकिन 50 वस्तु खरीदकर सेम प्राइस पर आप किसी को 40 वस्तु दे रहे तो आपको क्या हो जाएगा भाई? ऐसे में लाभ हो जाएगा, वो भी कितने वस्तु का? तो कहेंगे गुरुजी 10 वस्तु का लाभ हुआ। और हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और जब लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा वाला, ध्यान सुनिएगा, लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा वाला, हानि हो तो क्रय मूल्य बड़ा वाला। तो छोटा कौन है भाई? 40 है। 0 से 0 25 बार में कट जाएगा ना सीधे, 25 चक 100, यानी कितने प्रतिशत का लाभ देखने को मिला? 25% का प्रॉफिट। यानी हमारे दूसरे नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला नंबर उत्तर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा राइट आंसर है। बोलो माय डियर, हम आगे बढ़े? सबको आ रहा है समझ में? ऑल क्लियर? A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है कि 100 कलम का विक्रय मूल्य 140 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए कि घर वालों ने 1000 रुपया दिया, मान लीजिए, ये कोई रिटर्न नहीं है, ये हम अपने मन से मान रहे हैं। और इस 1000 रुपया में आपने कितना कलम खरीदा? क्रय मूल्य यानी खरीदना 140 कलम। और उसी 1000 रुपये में आप किसी दुकानदार को या किसी छोटे दुकानदार, मान लीजिए आप एक होलसेलर हैं, आप 1000 रुपये में, देखिए अब आप समझ में आपको अच्छे से आएगा। मान लीजिए कि आप एक होलसेलर हैं, बड़ा दुकानदार है, और आप 1000 रुपया में खरीद रहे हैं 140 में, और आप छोटे दुकानदारों को, क्योंकि होलसेलर ही छोटे दुकानदार को देता है सामान, आप छोटे दुकानदारों को 1000 रुपया में 140 के बजाय कितना दे रहे हैं? 100 कलम। तो आपको कितने कलम का लाभ हुआ? ऑब्वियसली, क्योंकि आप 1000 में लाए थे 140 खरीद कर, और उसी 1000 रुपये में आप छोटे दुकानदार को, ग्रामीण दुकानदार को 100 कलम दे रहे हैं, तो भाई आपको लाभ हो गया 40 कलम का। अगर बात करें प्रतिशत लाभ की, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा वाला होता है। मैंने एकदम क्लियरली बोला कि 140 खरीद कर लाए और 100 कलम बेच दिए तो लाभ हो गया 40 का। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, 100 से 100 खत्म, यानी हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 40% का प्रॉफिट हो जाएगा माय डियर। आई बात समझ में? बिल्कुल, सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है सबको? बस एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आसान तरीका है। आज इसका पूरा पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर ऐड होगा, ये मेरा वादा है। आज रात 12 बजे तक आप हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर चले जाइएगा, आपको इसका पूरा, आज डे 14 है ना, 14वां दिन है, डे 1 से लेकर डे 14 तक पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना? चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। इसका जितना भी पीडीएफ है वो हमारे एप्लीकेशन पर सॉरी आज गला बहुत भरा हुआ है, नोट्स वाले सेक्शन में आपको उपलब्ध होगा। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, क्या कह रहा है प्रश्न समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 44 वस्तु का विक्रय मूल्य 105 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए घर वालों ने 1000 रुपया दिया, क्योंकि महंगाई आ गया है अब 100 लिख नहीं सकते हैं। 1000 रुपया में आपने 105 वस्तु खरीदा, वही सामान आपके दोस्त को पसंद आ गया तो आपने 1000 रुपया में उसको 84 चिपका दिया। या आप एक बड़ा दुकानदार है, होलसेलर है, तो 1000 में आप 105 सामान लेकर आते हैं और उसी 1000 रुपये में आप छोटे दुकानदार को 84 सामान देते हैं। तो 105 लाए और 84 दे दिए, 84 20 21 का लाभ हो गया भाई। प्रतिशत लाभ की बात की जाए तो लाभ गुणे 100, और जब लाभ हो तो नीचे छोटा वाला, छोटा है 84, 21 चक 84, 25 चक 100, यानी जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला
वो 25% यानी 25% का लाभ देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो सी होगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि राहुल सर को सपोर्ट करे, ड्रीम क्लासेस को सपोर्ट करे। ठीक है, एक बहुत ही छोटे से शहर से निकल कर आए हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, आप लोगों के लिए कुछ मेहनत करना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। ठीक है, तो लाइक और शेयर करिए, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास हो सके एक साथ। कह रहा है 80 वस्तु का विक्रय मूल्य 72 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए कि आपने 72 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी मान लीजिए घर वालों ने 1000 रुपया दिया, 1000 में आपने खरीदा कितना 72 वस्तु, और उसी 1000 में बेचने की बारी आई तो आपने बेच दिया 80 वस्तु। समझने की कोशिश करिए, कह रहा है कि मान लीजिए घर वालों ने 1000 रुपया दिया और 1000 रुपया में आपने बेचा कितना 72 वस्तु, खरीदा 72 वस्तु, नहीं 80 वस्तु का भी करना। ओ हो अभी गड़बड़ हो गया भाई। देखो 1000 रुपया में, समझने की कोशिश करिए, 1000 रुपया में आपने खरीदा कितना, खरीदा आपने 72 वस्तु, और इसी 1000 रुपया में आपको बेचने की बारी आई, ठीक है ना, तो आपका जब बेचने का बारी आया तो आप बेच रहे हो 80 वस्तु। अब आप सोचिए प्रॉफिट होगा कि लॉस? ऑब्वियसली लॉस होगा, क्योंकि इस बार प्रॉफिट की ओर नहीं जा रहे हैं आप लोग, लॉस की ओर। 1000 रुपये में खरीदने की बारी आई, आप एक होलसेलर होकर 1000 में 72 खरीद रहे हैं, और आप एक होलसेलर होकर छोटे दुकानदार को 1000 में 80 दे रहे हो। कहते हैं ना घर से घटा, तो 72 को 72 सामान है भाई, रुपया रहता कि 72 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेचते तब प्रॉफिट होता है। लेकिन 1000 में आपने 72 सामान खरीदा और देने की बारी आई तो उसी 1000 में आप 80 सामान दे रहे हो, तो इस बार प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, यानी हानि हो गया कितने सामान का 8। 80 में 72 गया तो 8 प्रतिशत हानि की बात करें तो हानि गुने 100, और मैंने बोला था जब हानि हो तो नीचे बड़ा वाला रहेगा, लाभ हो तभी नीचे वाला छोटा वाला, लेकिन हानि हो रहा है तो नीचे बड़ा वाला, यानी 80। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 8 से 8 कट गया। 10%, 10% की हानि का सामना करना पड़ा है। ये पहला सवाल है जिसमें लॉस हुआ है, जब बाकी सब सवालों में क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो हानि देखिए यहाँ पूछ भी दिया है कि लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, 10%। सब लोग एक बार बताइए समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं। हाँ या ना में उत्तर चाहिए मुझे आप लोगों से। बोलो माय डियर, समझ में आ रहा है? यस या नो, बस इतना जानना है मुझे आप लोगों से, हाँ या ना। बिल्कुल आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट उत्तर करिए। 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, मात्र 30 सेकेंड। एक दुकानदार ने जितने मूल्य पर 30 वस्तु खरीदा उतने ही मूल्य पर 25 वस्तु बेचा, प्रॉफिट है भाई। मान लीजिए कि 100 रुपया में आपने 30 पेन खरीदा, उसी 100 रुपया में आप 25 पेन बेच रहे हो। आम के आम गुठलियों के दाम। 100 रुपया में आपने, पुस्तक है तो पुस्तक ही मान लीजिए कि 100 रुपया में आप 30 पुस्तक खरीदे हो। 100 में समझ में नहीं आएगा, 1000 मान लो, महंगाई आ गया है। 1000 रुपया में आपने 30 पुस्तक खरीदा, उतने ही 1000 रुपया में आप 25 पुस्तक बेच रहे हो, तो आपको क्या लाभ हो रहा है 5 पुस्तक का? लाभ कितने का? तो कहेंगे सर लाभ है 5 पुस्तक का। प्रतिशत लाभ की अगर बात की जाए, प्रतिशत लाभ की बात की जाए तो लाभ गुणे 100, और जब लाभ होता है तो नीचे छोटा वाला, मैंने बोला था ना क्रय मूल्य छोटा हो जाएगा 25 का, तो 25 चक 100 5 चक 20% का लाभ देखने को मिलेगा माय डियर। करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, लॉक किया जाए। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? 20% प्रॉफिट। अजय वर्मा, वर्मा जी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई ध्यान दे रहा है। ठीक है, हाँ पिट जाओगे नहीं तो फिर ये मत सोचना कि आपके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है भाई। ठीक है, देखिए इसी बैच की बात कर रहे थे, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0। एडमिशन कब से शुरू होगा जी? ठीक है, एडमिशन जो ओपन होगा, अभी एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन ओपन होगा 20 जून से, 19 जून की रात, यानी 20 जून से आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है ना, बैच स्टार्ट कब होगा? बैच स्टार्ट होगा जुलाई, ठीक है ना, फर्स्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट वीक में। अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के आसपास ये बैच शुरू होगा। ठीक है ना, फीस की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो इसकी एक्चुअल फीस 599 है जो देख पा रहे हैं आप, परंतु
20 जून से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक तक, जब तक बैच स्टार्ट ना हो जाए, ये 599 की बजाय आप लोगों को मात्र 299 पे करना पड़ेगा, ओनली 299। वैलिड जो होगा, देखो इस बैच को पढ़ाने में मुझे लगभग 6 महीने लगेंगे, 6 मंथ, 6 महीने में पूरा खत्म। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो पूरे 12 महीने की होगी, 12 मंथ। ये बैच कौन सा है? ये इस बुक का सॉल्यूशन होगा, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0। इस बुक का फुल्ली लाइव सॉल्यूशन, कोई रिकॉर्डेड बकवास नहीं। ऐसा नहीं कि आपने आज बैच खरीदा, कल पिछले बैच की रिकॉर्डिंग वीडियो डाल देंगे, बोलेंगे हो गया, नहीं, गलत बात। एकदम फुल्ली लाइव होगा, इसलिए मैंने वैलिडिटी 12 महीना बोला है, और इस बैच को या कहिए इस बुक को पढ़ाने में मुझे 6 महीना लगेगा। ये जो मेरे हाथ में है वो 2024-25 एडिशन है, तो अगर आपने 24-25 एडिशन या 23 एडिशन भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2023-24 एडिशन है मेरे हाथ में, हाँ 24 का होगा। तो इस बुक का भी सॉल्यूशन इसी बैच के अंदर होगा। इसका 26 एडिशन आने वाला है, तो इसका जो 26 एडिशन आएगा ना, उसका भी सॉल्यूशन इसी के अंदर रहेगा, फुल्ली लाइव। एक एक क्वेश्चन इस बुक के अंदर जितना भी क्वेश्चन है ना, उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और ये बुक कैसा है उसका डेमो देखने के लिए जो मैंने अपने सीरीज में चला रखा है ना, 101 ट्रिक का निचोड़, आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला टॉपिक शुरू करें। हाँ, एडमिशन 20 जून से, अभी नहीं है, 20 जून से लेकर 1 जुलाई तक जो है एडमिशन डिस्काउंट रहेगा 50%। उसके बाद 1 जुलाई के बाद आप जब एडमिशन लोगे तो वही 599। चलिए, मैजिक ट्रिक नंबर 41 सॉरी, मैजिक ट्रिक नंबर 41 आपके स्क्रीन पर सवाल है, उत्तर करने की कोशिश करिए। है उम्मीद? बोलो माय डियर, पहला सवाल बनेगा आप लोगों से या हमारा ही सहारा लेना पड़ेगा आप लोगों को? बाकी इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, देखिए ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल वहां पर कॉल व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए पहला सवाल बना दीजिए फटाफट आप लोग, मांझी द माउंटेन मैन की तरह। है उम्मीद? चलिए बनाइए। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है, ये भी वस्तु पर आधारित प्रश्न है, कह रहे 15 वस्तु बेचकर, ध्यान से समझिएगा, 15 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति कहता है कि उसको 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। समझने की कोशिश करिए, आपने बेचा कितना, रुपया नहीं बता रहा है, वस्तु बता रहा है कि 15 वस्तु आपने बेचा, कितना, 15 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 15 वस्तु बेचने के बाद लाभ जो हो गया वो कितने वस्तु का हुआ? 3 वस्तु का। 15 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो भाई 15 तो आप बेच ही चुके हैं, 3 का प्रॉफिट हुआ, यानी उतने में आपका जो लागत है वो 12 वस्तु का ही है। अब आपसे कह रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। अब यहां पर लाभ समझ में आ रहा है, गुणा 100 समझ में आ रहा है, लेकिन क्रय मूल्य क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना वस्तु का हुआ, 3 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। अब सबसे बड़ी समस्या यहां पर पता है क्या है कि सर क्रय मूल्य कहां रखें, प्रश्न में तो क्रय मूल्य समझ में नहीं आ रहा है। 15 वस्तु बेचकर 3 वस्तु के लाभ के बराबर, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्रय मूल्य निकालने का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम बता दें, क्योंकि जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य छोटा होता है, जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा होता है, और क्रय मूल्य ढूंढने के लिए आपने जितना वस्तु बेचा है उसमें लाभ वाला हटा दीजिए, क्योंकि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, क्रय मूल्य बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी अगर आप 500 में कोई सामान बेचकर आप कह रहे हैं कि सर हमको 100 रुपया का लाभ हुआ है, यानी खरीदे होंगे कितना में, 400 में। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, 500 में कोई सामान बेचकर आप मुस्कुरा रहे हो, हमने पूछा क्या हुआ, कहे राहुल सर 100 रुपया का आज प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 500 में 100 घटाओ,
यानी तुम 400 में खरीदोगे। यानी विक्रय मूल्य में 100 विक्रय मूल्य में लाभ हटाइएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा। यानी मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि इतना तामझाम नहीं करना है, तो क्या करना है भाई, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब क्रय मूल्य निकालना हो तो नीचे वाला लाभ को घटा दीजिएगा, और जब लाभ हो तो लाभ हो, सीधे सीधे कहिए, तो क्रय मूल्य छोटा होता है, छोटा करने के लिए नीचे घटा दीजिएगा लाभ को, और जब हानि हो तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, उस समय जोड़ दीजिएगा। यानी लाभ हो रहा है तो नीचे घटा दीजिएगा, हानि होगा तो जोड़ दीजिएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और 15 में 3 गया तो होगा 12, 3 चक 12, 25 चक 100, यानी हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा 25% का। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए पहला प्रश्न, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय डियर, ठीक है ना। भाई एक है इट्स मोने, पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू, ठीक है। माँ बाप किस लिए भेजे हैं वो आपको भी पता है, और आप क्या कर रहे हो ये आपको भी पता है, ठीक है। माँ बाप की उम्मीदों पर इतना बड़ा, ठीक है, हाँ, टैंकर मत चला दो, पानी तो मत फेरना, टैंकर ही बोल रहे हैं, टैंकर मत चला दो। तो प्रतिशत लाभ 15 बेचकर 3 का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा होता है, इसलिए हमने घटा दिया। हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, तब हानि में जोड़ देंगे। आने दीजिए ना, सब सवाल को करेंगे हम लोग। आइए एक और बेहतरीन प्रश्न, 60 कलम का बेचकर एक आदमी को 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 60 कलम बेचने के बाद, 60 कलम को बेचने के बाद आपको कितना लाभ हुआ? 12 कलम का लाभ हो गया, ठीक है ना, 12 कलम का लाभ हो गया। 60 कलम आपने बेचा, और 60 कलम को बेचने के बाद एक आदमी को 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ कितने का हुआ। ऑलरेडी हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा होता है, तो आप क्या कर दीजिए, 60 में 12 घटा दीजिए, क्योंकि छोटा कर, हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, तब जोड़ देते हैं, तब क्या करते हैं, जोड़ देते। फिलहाल जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत लाभ बराबर, सॉरी, लाभ गुणे 100 और बटे 60 में 12 गया तो होता है 48, ठीक है। 12 चक 48, 4 बार में 25 चक 100, यानी हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट फिर से मिला? 25% का लाभ हमें देखने को मिला। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो माय डियर, ऑल क्लियर? हाँ, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ? 25% का। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वो हम फटाफट अब आपके स्क्रीन पे रखेंगे, ठीक है। कह रहे हैं सवाल कि एक पुस्तक विक्रेता 100 रुपए में 300 पेन बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 10 पेन 300 रुपए में बेचता है, और ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि। भाई 300 बस फंसाने के लिए दिया हुआ, आपसे सिर्फ लाभ और हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। सीधे सीधे कहिए कि आपने 10 पेन बेचा, और 10 पेन बेचने के बाद आपको 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि हो गया इस पर, ठीक है ना। तो हानि तो दिखे गया, आपने 10 पेन बेचा और 10 पेन बेचने के बाद 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको प्रतिशत हानि ज्ञात करने की जरूरत है। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100, और जब हानि होता है तो हमने बोला था, ठीक है ना, एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपए में बेचने पर, ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। अच्छा, क्रय मूल्य के बराबर हानि बोल रहे हैं भाई। क्रय मूल्य जब बोले ना तो आप नीचे में क्रय मूल्य 10 ही मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए समझिएगा मेरी बात, यहां पर बोलता कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता, तो यहां पर 10 में से 4 हम घटा देते, नहीं 10 में से 4 जोड़ देते, क्योंकि हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य बड़ा। यहां तो क्रय मूल्य दिया हुआ है कि देखिए आपको 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, ना कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो एक पुस्तक विक्रेता जिसको आप 10 पेन 300 रुपए में बेचते हैं, ऐसा करने पर उसको 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। जब क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है, जो जितना पेन आपने बेचा है आप उसको सीधे रख दीजिए 10, तो आपको कितने प्रतिशत की हानि देखने को मिलेगा? 40%। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ क्या दिख रहा है आपको? क्रय मूल्य, और इसमें देखिए आपको क्या मिला? विक्रय मूल्य।
इसमें देखिए आपको क्या मिला, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है तभी ना घटा रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ ना तो यहाँ सीधे क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो जब क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो जो आपका जितना पेन आप बेचे वो आपका क्रय मूल्य का काम करेगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 क्रय मूल्य 10 ही रहेगा, ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल भी कोई दिक्कत कोई परेशानी। 60% कहां से आएगा? अगर हम 4 जोड़ भी देते हैं तो 14 होगा, कटेगा, पूर्णांक में आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, 4 घटा भी देते हैं तो 6 आ जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कहां आएगा 200/3? ये भी नहीं आंसर होगा। यानी एकदम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो 40% का लॉस हुआ। ऑल क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल, यहां पर एक देखिए, रुपया का कोई लेना देना नहीं है अगर आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि चाहिए तो। समझिए, एक व्यक्ति 12 पेन 480 में बेचता है, उसे 3 पेन के विक्रय मूल्य कर, देखिए सीधे सीधे कहिए कि 12 पेन बेचने पर 3 पेन के, देखिए इस बार विक्रय मूल्य आ गया, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। इस बार हानि हुआ तो इस बार जुटेगा, हानि में क्या बोले थे जो, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, यहां विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखिए इसमें क्रय मूल्य है इसलिए ना तो जोड़े ना तो घटाए। देखिए इसमें भी विक्रय मूल्य है और लाभ हुआ तो घटाए, इसमें भी विक्रय मूल्य है, लाभ हुआ तो घटाए, इसमें भी विक्रय मूल्य है, इस बार हानि हुआ तो इस बार जोड़ेंगे। 12 पेन बेचे, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ। अब हमें चाहिए प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100। और जब हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, 12 जोड़ 3 करिए, इस बार जुटेगा, यानी 3 गुणे 100 बटे 12 3 15, 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी हमें कितना परसेंट का लॉस होगा भाई, तो हमें 20% का लॉस हुआ। सवाल क्या कह रहा है, एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना, 12 पेन बेचने पर 12 चक 48 बराबर हानि, तो एक पेन का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा भाई? ऐसे 40 हुआ, अच्छा एक पेन का वैसे 40 हुआ, 20% की हानि हुई, यानी 80% में अगर 100 निकलता, 20 दूनी 40, या फिर 40 दूनी 80, 50 दूनी 50 रुपया होगा। हाँ ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक ठीक है। ये तो आया 20% का हानि हुआ, कितना का, 20% का हानि, ठीक है ना। एक पेन का क्रय मूल्य, अभी देखिएगा कि एक पेन का विक्रय मूल्य, पहले देखिए एक पेन का विक्रय मूल्य कितना आया, 12 पेन का 480 रुपया है, तो 480 बटे 12 करेंगे तो 40 रुपया। एक पेन का विक्रय मूल्य क्या है, 40 रुपया। और जब आप 40 रुपया में बेच रहे हैं तो 20% का हानि हुआ, तो 20% का हानि हुआ, यानी 100 में 20 घटाएंगे 80%, ये सीपी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो किसी भी पेन का क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। देखिए 12 पेन का 480 रुपया है, तो 12 चक 48, एक पेन का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बेचता है ना 40 रुपया, और जब आप 40 रुपया में बेच रहे हैं तो आप क्या करें, सर हमको 20% का लॉस हुआ है, तो 40 की वैल्यू 20% का लॉस यानी 80, आपको क्रय मूल्य चाहिए तो 100%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत हटाइए, 40 दूनी 80 और 50 दूनी 100, यानी एक पेन का क्रय मूल्य जो है वो 50 रुपीज होगा। करेक्ट आंसर, यस या नो, समझे या ना समझे या नहीं समझे, हाँ या ना में उत्तर दीजिए माय डियर। बोलो माय डियर, समझ में आया एकदम गणित मक्खन? हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए। समझ में आया? और अभी जीएस का नया बैच शुरू हुआ है 1 तारीख से, जीएस फाउंडेशन 2026 बैच। आप लोग जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, तो डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन और जीएस फाउंडेशन 2026 बैच ज्वाइन करिए, जिसमें आप सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, बिहार से, यूपी से, एमपी से, सीजी से, कहीं से भी हैं, आप आंख बंद करके जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारी टीम के लिए, हमारी टीम जो है बहुत ही शानदार बैच लेकर आई है। चलिए आखिरी सवाल आज के सेशन का, आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा माय डियर। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार को 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब 1 मीटर कपड़े का मूल्य 480 रुपया है। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य बराबर लाभ अर्जित करता है। ठीक है ना, चलिए देखिए 30 मीटर बेचा, 30 मीटर को बेचकर वो कितना मीटर का लाभ अर्जित करता है, 10 मीटर के बराबर लाभ अर्जित करता है। ठीक है ना, तो हमें क्या जरूरत है जानने की भाई, प्रतिशत लाभ की। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब लाभ अर्जित कर रहा है 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ में क्या हो जाता है, जुट जाता है ना क्रय मूल्य, 30 प्लस, सॉरी लाभ हो रहा है ना तो क्रय मूल्य घट जाएगा, 30
30 माइनस 10 यानी 10 गुणे 100 बटे में 20, 20 पचे 100, 50%। 50% का प्रॉफिट अर्जित किया है। तो कह रहा है 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। समझिएगा इस चीज को कि वो 30 मीटर कपड़ा बेचकर 10 मीटर के कपड़े के क्रय मूल्य है 480 रुपया। समझिए सेलिंग प्राइस की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, कहेंगे सर क्रय मूल्य 480 है और आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं कपड़ा बेचकर 50%। 50% प्रॉफिट का मतलब 150/100, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस चाहिए ना। एक 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 720, 720 रुपये। ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कहेंगे सर हमारे प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक है, तो 5 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। तो आपको इस तरीके का बहुत सारा ट्रिक चाहिए, बहुत सारा शानदार ट्रिक चाहिए। तो इस ऐप को, ये जो बैच आने वाला है 20 जून से एडमिशन होगा, बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये बैच आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इसी ऐप के ऊपर ये बैच आएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल किया है। रेटिंग देखिए 4.7 की रेटिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा फीडबैक है हमारे एप्लीकेशन का। और इसी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो सारी जानकारी, सारा कुछ मिलेगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप 62007338 और 58 इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आपको पूरी पूरी सहायता की जाएगी हमारी टीम के द्वारा। और ये जो बैच है, इस बैच में इस बुक का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। ये वाला बुक जो ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 है, पुराना एडिशन हो या नया एडिशन हो, आप इस बैच को आंख बंद करके लीजिएगा। ठीक है, एकदम राहुल सर के भरोसे। चलिए, अगली मुलाकात अगले सेशन में होगी। ओके, डन।